कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? अरे भाई, जब आप कंट्रोल नहीं करोगे तो गलती कैसे पता लगेगा? गलती कैसे पता लगेगा कि दिशा और दशा सही है या नहीं है? यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग का। ध्यान से देखिएगा, मॉड्यूल क्या कहता है। कंट्रोल इज एन इंडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इंडिस्पेंसेबल कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इंडिस्पेंसेबल मतलब इसके बिना काम नहीं हो सकता। इंडिस्पेंसेबल मतलब कि अगर कंट्रोल खत्म हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। यस, कंट्रोल इज एन इंडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट कंट्रोल द बेस्ट ऑफ द प्लान कैन गो ऑरे। गो ऑरे मतलब बढ़िया सा बढ़िया प्लान खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सो कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ध्यान देखिएगा, अ गुड कंट्रोल सिस्टम्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग वे। देखिएगा, टाइम टेबल सब कुछ, जैसे दादी की बात कहा था, दादी क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो ध्यान से देखिएगा कितनी तरह से या कितने इंपॉर्टेंस है कंट्रोल का। तो ध्यान से देखिएगा, आपके मॉड्यूल के अनुसार 6 इंपॉर्टेंस है, 6 इंपॉर्टेंस है बेस्ट कंट्रोल का। इसका मेमोरी कोड है, देखिएगा, IMJE। IMJE कोऑर्डिनेटर। IMJE कोऑर्डिनेटर। जेई का मतलब जूनियर इंजीनियर, कोऑर्डिनेटर मतलब कोऑर्डिनेटर। IMJE कोऑर्डिनेटर। आई का मतलब क्या है? 1 इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। दूसरा, accomplishing organizational goal. M, making efficient use of resources. J, judging accuracy of standard. E, ensuring order and discipline. And last one is facilitating coordination in the action. इसलिए कोऑर्डिनेशन था। इतने इंपॉर्टेंस है। कैसे याद करा हमने? IMJE कोऑर्डिनेटर क्या है? IMJE कोऑर्डिनेटर, जो से बोलिए इंपॉर्टेंस ऑफ अटका नहीं हूं, हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। मेमोरी कोड क्या है? IMJE कोऑर्डिनेटर। से बोलिए IMJE कोऑर्डिनेटर, जोर से बोलिए IMJE कोऑर्डिनेटर, जोर से बोलिए IMJE कोऑर्डिनेटर, जोर से बोलिए IMJE कोऑर्डिनेटर। वाह, ये क्या है? इंपॉर्टेंस। आई बोले तो इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। 5 बार बोलिए इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। फिर से बोलिए इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। ए बोले तो एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। फिर से बोलिए एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एम बोले तो मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एम बोले तो मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एम बोले तो मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जे बोले तो जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ई बोले तो ensuring order and discipline, ensuring order and discipline, ensuring order and discipline. And if last वाला C बोले तो facilitating coordination in action. अब एक काम करते हैं, एक एक को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है? इंपॉर्टेंस, accomplishing the organizational goal। ध्यान से, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट कंट्रोलिंग फंक्शन ये बता देता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है या नहीं। समझ में आया? द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ब्रिंग्स टू द लाइट द डेविएशन इफ एनी एंड इंडिकेट करेक्टिव एक्शन। यानी कि अच्छा वाला ये बताता है कि क्या सोचा था, क्या हुआ, क्या डिफरेंस हुआ, क्यों डिफरेंस हुआ, और करेक्टिव एक्शन। वही बात है। देखो, हर जगह वही बात आएगी जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था। नेक्स्ट, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ व्हाट? स्टैंडर्ड। देखो, ध्यान से देखना, अगर मान लिया जाए कि एक्चुअल स्टैंडर्ड से
बहुत ज्यादा डेविएट कर रहा है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड गलत है। जैसे एक एग्जांपल, आपने सोचा 1 घंटा में 4 रोटी बनाएंगे, लेकिन सभी ने 20-20 बना दिया, तो 4 रोटी का स्टैंडर्ड गलत है। आपने सोचा कि 1 घंटे में 20 रोटी बनेगा, लेकिन सभी ने 10-10 रोटी ही बनाए, तो इसका मतलब कि 20 रोटी का स्टैंडर्ड गलत है। ये कैसे पता चलेगा? जब कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव होगा। कई बार स्टैंडर्ड ही गलत हो जाता है। जैसे आप अपने जिंदगी में बनाते हो, जब आप एक्साइटेड होते हो तो आप कहते हो कि आज मैं 25 क्वेश्चन करके सोऊंगा, लेकिन 5 के बाद क्यों? क्योंकि आपका स्टैंडर्ड गलत हो गया। आपने जो स्टैंडर्ड का बेस बनाया था वो बेस ही गलत हो गया। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं कहां से बड़ी गलत जगह में हाथ रख रहा हूं। ये आपके जिंदगी में होता है। और आप में से तो कई लोग कहते हैं प्लानिंग करने का फायदों के है जब इंप्लीमेंट ही नहीं होता। वरना पहले तो बड़ा टाइम टेबल बनाते हो, 2 घंटा एकाउंट, 1 घंटा बीएसटी, 25 घंटा नहीं, 25 तो नहीं हो सकता। आप ऐसे प्लान करते हो, लेकिन जब नहीं होता तो प्लानिंग ही छोड़ देते हो। क्योंकि क्यों नहीं एग्जीक्यूट होता प्लानिंग? क्योंकि टाइम के बाद कंट्रोल नहीं करते उसको आप, और जब कंट्रोल नहीं करते तो चीजें नहीं होती। बस यही बात है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि इंपॉर्टेंस है कंट्रोल का कि ये जज करता है स्टैंडर्ड को कि सही है या गलत है। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर केस स्टडीज आता है और बोलेगा विच इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज दिस। ऐसे आएगा क्वेश्चन, आएगा एक कंपनी के मैनेजर ने कंट्रोल करना शुरू किया। उसने कहा था 5 चपाती बनेगा, सभी लोगों को चेक किया, सिर्फ 2-2 ही बना था, और किसी भी सिचुएशन में वो 2 से ज्यादा बन नहीं सकता था। बताओ कौन सा इंपॉर्टेंस है? तो आंसर क्या होगा? जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ध्यान से देखना। An efficient control system keep a careful check on the changes taking place in the organization and in the environment and helps to review and revise the standard. मेन ये लाइन है, helps to reviews and revise the standard in the light of such changes. यानी ये स्टैंडर्ड गलत है तो स्टैंडर्ड को बदल दो, स्टैंडर्ड गलत है तो स्टैंडर्ड को बदल दो। यही बात कहता है कौन सा? जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। भाई केस स्टडीज आ जाएगा इसके ऊपर। बात समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? हाँ बोलो, आ रहे हैं? हाँ चलो जी, 6 ही थे। अब हम मेकिंग पे आ गए हैं। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। जब चेक कंट्रोल होगा तो अवेलेबल रिसोर्सेस का बेस्ट यूज होगा। रिसोर्स क्या हो सकता है? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल एंड मोटिवेशन। इनका बेस्ट यूज होगा, वरना वेस्टेज होगा। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, ये कंट्रोल का फायदा है। By exercising control, a manager seeks to reduce the wastage. Wastage नहीं होगा, and spoilage नहीं होगा of the resources. Each activity is performed in accordance with predetermined standard and the norms. This ensure that resources are used in the most effective and the efficient manner. अगर बार बार चेक होगा, बार बार कंट्रोल होगा, बार बार पूछा जाएगा कि कहाँ है, तो रिसोर्स का वेस्टेज नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अगर चेक हो और चेक के दौरान एक अच्छा एम्प्लॉय मिले और उसको भरी सभा में अप्रिशिएट किया जाए और उसको कैश अवार्ड दिया जाए, तो बताओ उसको मोटिवेशन होगा नहीं होगा? उसको प्रेरणा मिलेगी नहीं मिलेगी? प्रेरणा जरूर मिलेगी। कौन वाली प्रेरणा? हाँ, आत्मा वाली प्रेरणा। पता नहीं आप कौन सी प्रेरणा मान लो, पर एक बात ध्यान रखना, कई लोग ऑफिस में जो क्या होते हैं, अब उसकी मोटिवेशन को नीचे लगाने के लिए बोलेंगे ये तो पैसे के लिए मरता है, अगर क्या ऐसा बात हो। अरे भाई, ये कंट्रोल सिस्टम से पता लग जाता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कैसा नहीं है, और चीजें उस पर चलती हैं। सो इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, ये क्या है कंट्रोल का? अ गुड कंट्रोल सिस्टम एंश्योर दैट एम्प्लॉय नो वेल इन एडवांस what they are expected to do and what are the standard of the performance on the basis of which they will be appraised. किस बेसिस पे उनको अप्रेजल मिलेगा? जैसे आपने कहा कि एक व्यक्ति 13 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, अगर 14 करता है उसी क्वालिटी पे तो अप्रेजल मिलेगा, अगर 10 करता है तो कुछ भी नहीं मिलेगा।
5 करता है तो गाली मिलेगा और मौका देखते निकाल दिया जाएगा। सिंपल। चूंकि ये कैसे पता लगेगा? कंट्रोल सिस्टम से। अगर कंट्रोल ही ना हो तो परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा? अच्छे और बुरे का ज्ञान कैसे होगा? बेस्ट और नॉन बेस्ट का परफॉर्म कैसे होगा? परफॉर्मिंग एम्प्लॉय नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉय के बारे में कैसे पता चलेगा? बताओ। तो आपकी कंपनी में कंट्रोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो। होना चाहिए। आगे है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ये इंपॉर्टेंस है। कंपनी में ऑर्डर होता है, डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन तोड़ने वाले लोग आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। अब मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक नियम है कि 10 बजे आपको आना है। एक बड़े ही डिसिप्लिन सज्जन आए, 10 बजे आ गए, साइन रजिस्टर में कर दिया 10 बजे, वो बैरोमीटर लगा दिया 10 वो जो भी क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, और करके निकल गए। आ रहे हैं 10:30 11 बजे। कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं, आए तो थे। इसीलिए बहुत सारी कंपनियां ये सिस्टम लगाती हैं, जब जब आओगे जाओगे तब तब आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा। ऐसे लोग सिखाते हैं ना आगे कि इस तरह की गलती मैंने करी है। जब कंपनी नई होती है तो मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है। उसको फाइनेंस अरेंज करना है, उसको क्वालिटी अरेंज करना है, उसको कंटेंट अरेंज करना है, उनको लोगों से निपटना है, उसका सर फटता रहता है। तो आंख बंद करके ऐसे लोगों को बोलता है लेट गो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके दिमाग में ये लोग सिखाते हैं कि बेटे जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो कंट्रोल बहुत बड़ी चीज़ है, कि तुम लिहाज करके कुछ छोड़ दोगे, अगला तुम्हारा लिहाज कभी नहीं करेगा। ये बड़े मैनेजर की एक बहुत बड़ी खासियत है। कई बार वो मैनेजर चुप होते हैं वक्त के हालात को देखते हुए। ठीक है यार, किससे लड़ूं? ऊपर वाले से लड़ूं, नीचे वाले से लड़ूं, बाहर वाले से लड़ूं, अंदर वाले से लड़ूं, किससे लड़ूं? वो मैनेजर परेशान होता है। लेकिन जिस दिन मैनेजर हर वक्त में सीखता है, तो ध्यान रखना, एक अच्छी कंपनी में कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन हो, और ये तभी होगा जब कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग हो। जब कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो सब कुछ हेवायर हो जाएगा और सिस्टमेटिक तरीका से कंपनी नहीं चलेगी। बात समझ में आए तारों को? यही बात है। एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के पार्ट पे जो बेईमानी के आचरण होते हैं वो पहचान में आ जाता है। कंट्रोल से वो मिनिमाइज होता है। देखिए, बेईमान एम्प्लॉय वो नहीं है जो पैसे चुराता है, जो टाइम चुराता है वो भी बेईमान है, ऑफिस में बैठ के काम नहीं करता वो भी बेईमान है। समझ में आई? और ये कैसे पहचान में आता है? कंट्रोल से पहचान में आता है। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटीज। उनके एक्टिविटीज पे क्लोज चेक करके लिखा जा सकता है। तो क्या मैनेजर दरबान बन जाए? नहीं, लेकिन दरबानों वाली आंखें जरूर होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, और जिसके साथ जा रहा है वो कंपनी के वैल्यूज़ के साथ अलाइंड है या नहीं है, कंपनी के रूल के साथ अलाइंड है या नहीं है, कंपनी के विजन के साथ अलाइंड है या नहीं है। और अगर उसमें गलती होता है तो मैनेजर को ऐसे व्यक्ति को निकाल देना चाहिए। एक बात बताओ, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है या ऑर्गेनाइजेशन? व्यक्ति इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन? अगर व्यक्ति को बचाने में ऑर्गेनाइजेशन की आत्मा की खत्म होती है तो व्यक्ति का बलिवेदी चढ़ा देना चाहिए। मतलब बलिवेदी पर उसको आप समझ गए ना? हाँ, क्योंकि कंपनी जिंदा है तो व्यक्ति जिंदा रह सकता है। एक व्यक्ति के लिए कंपनी की बलि, कंपनी का क्या बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। ये मेरी भावनाओं को समझ रहा हो ना? निकल कर आ रहा है। बहुत सारे कंपनी में मैं यही काम करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त। क्या करें, हर जगह ये प्रॉब्लम है। छठा, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। जब कंट्रोल लगता है तो पता चलता है कि कौन आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करता, तो मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है। Each department and employee is governed by predetermined standards which are well coordinated with one another. This ensure that what? This ensure that overall organizational objective are accomplished.
बात समझ में आई कि योग इंश्योर करता है कि हर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या कर रहा है, रिसर्च को पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन क्या कर रहा है, प्रोडक्शन को पता होना चाहिए एचआर में क्या हो रहा है, एचआर वाले को पता होना चाहिए लॉजिस्टिक में क्या होता है, लॉजिस्टिक वाले अकाउंट आपस में समन्वयता, कोऑर्डिनेशन बना रहता है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट। तो बेटा मेरी एक बात बता, अगर थारे के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम्स आर देयर, तो आप कहोगे देयर आर 6 इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। मेमोरी कोड क्या है देखिए, IMJE कोऑर्डिनेटर। क्या है? IMJE कोऑर्डिनेटर, IAMJEN कोऑर्डिनेटर।